Welcome everybody. I am Kamna from Hindi Ayan. आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ममता कालिया जी द्वारा रचित बहुत ही अच्छी कहानी दूसरा देवदास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। और इसी कड़ी में देखते हैं पहला प्रश्न कि जो दूसरा देवदास शीर्षक है उसकी सार्थकता बताएं। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आप सभी इसे जरूर याद कर लें। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। जो लेखिका है ममता कालिया जी, उन्होंने कहानी का शीर्षक दूसरा देवदास बहुत सोच समझ कर रखा है, जो कि कहानी के मूल कथ्य को स्पष्ट करने में समर्थ है। जैसा हम जानते हैं कि शरद चंद्र की रचना देवदास का जो नायक है देवदास और जो उसकी नायिका है पारो, उस पर अपना प्रेम लुटाता है और अंत तक यह प्रेम एक निश्चित रूप में जीवित रहता है, निश्चल रूप में जीवित रहता है। जो देवदास है वो पारो के प्रेम में पूरी तरीके से दीवाना है, पागल है। और ठीक उसी प्रकार जो हमारी कहानी का नायक संभव है, वो भी पारो को प्राप्त करने के लिए बेचैन है। आपने अगर कहानी अच्छे से पढ़ी है तो उसमें दिया गया है कि जब पारो के साथ आया हुआ छोटा लड़का संभव को अपना दोस्त बताता है और कहता है कि ये मेरा दोस्त है बुआ जी, आप इससे मिलिए, तो संभव अपना परिचय भी उसी प्रकार देता है, संभव दूसरा देवदास। इसका मतलब संभव भी पारो के प्रेम में देवदास की तरह बिल्कुल उसी प्रकार पागल था जिस प्रकार शरद चंद्र की रचना देवदास का जो नायक है वो। और देवदास और पारो जो है वो निश्चल प्रेम के प्रतीक हैं। इसलिए संभव के लिए लेखिका ने दूसरा देवदास शीर्षक रखा। क्यों रखा? क्योंकि जो ये शीर्षक है ये कहानी का जो मूल कथ्य है, कहानी की जो मूल संवेदना है, उसको स्पष्ट करने में पूरी तरीके से समर्थ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मनोकामना की जो गांठ है वो अद्भुत है, अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। इस कथन के आधार पर पारो की मनोदशा का वर्णन कीजिए। अर्थात ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि पारो को लगता है कि मनोकामना की गांठ बड़ी अनोखी है कि मैंने इधर बांधी और उधर मेरी मनोइच्छा पूरी हो गई। तो उत्तर देखते हैं इसका कि पारो भी संभव से प्रेम करने लगी थी। हर की पौड़ी पर लड़के के साथ छोटी सी मुलाकात ने पारो को विचलित कर दिया। वो भी मन ही मन उससे प्रेम करने लगी और दोबारा उससे मिलना चाहती थी। उसने भी कुछ ऐसी ही मनोकामना की पूर्ति के लिए धागा बांधा था। मतलब जो संभव है, संभव ने तो लाल और पीला धागा बांधा ही, संभव के साथ साथ जो पारो है उसने भी उससे मिलने के लिए ऐसी ही मनोकामना मनसा देवी के मंदिर में मांगी और मनोकामना की पूर्ति के लिए धागा बांधा। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वो मनसा देवी के मंदिर में धागा बांधेगी तो उसकी मुराद इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। वो संभव से मिलने के बाद ना सिर्फ प्रसन्न थी बल्कि हैरान भी थी कि उसकी इच्छा इतनी जल्दी पूरी हो गई। अगला प्रश्न है कि गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया ही जीविका और जीवन है। इस कथन के आधार पर गंगा पुत्रों के जीवन परिवेश की चर्चा कीजिए। ये प्रश्न भी बच्चों बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर क्या है कि कहानी में गंगा पुत्र उन्हें कहा गया है जो प्रवाहित किए गए दीप तथा फूल के साथ चढ़ावे को गंगा की धारा में कूदकर एकत्रित करते हैं। और यह कार्य जोखिम भरा होता है, कई बार हादसा भी हो जाता है, लेकिन उसकी परवाह किए बिना जो गंगा पुत्र हैं वो उन पैसों को एकत्रित करते हैं और उन्हें बेचते हैं। अर्थात जब व्यक्ति अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए या उसकी जब इच्छा पूरी हो जाती है आरती के समय, वो गंगा माता में कुछ फूलों को प्रवाहित करता है, दोनों को प्रवाहित करता है और उस दोने के अंदर जो पैसे रखे होते हैं, जो गंगा पुत्र हैं, अर्थात जो वहां पर व्यक्ति हैं वो गंगा में तुरंत डुबकी लगाते हैं गोताखोर और उन पैसों को निकाल कर लाते हैं और फिर उन्हें अपनी पत्नी और बहन को दे देते हैं। वो उन्हें उस रेजगारी को इकट्ठा करती हैं और पैसों में उन्हें नोटों में बदल कर लाती हैं। तो इस प्रकार जो गोताखोर हैं वो अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और यही गंगा मैया उनकी आजीविका का साधन है, क्योंकि जितने ज्यादा रेजगारी उन्हें मिलेगी तो उतना ही वो अपने परिवार का ज्यादा भरण पोषण कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, पुजारी ने लड़की के हम
को युगल अर्थ में लेकर क्या आशीर्वाद दिया, और पुजारी द्वारा आशीर्वाद देने के बाद लड़के और लड़की के व्यवहार में अटपटापन क्यों आया। अर्थात ऐसी कौन सी चीजें इस कहानी में देखने को मिली कि हमें लगा कि जैसे लड़का और लड़की दोनों, जब पुजारी ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो दोनों सकपका क्यों गए। अब इसका उत्तर देखते हैं कि गंगा की आरती के बाद जब संभव पुजारी के पास कलावा बंधवाने के लिए जैसे ही खड़ा हुआ, वैसे ही एक कोमल हाथ पुजारी की तरफ बढ़ा और लड़की के शब्द को पुजारी ने युगल अर्थ में समझ लिया। तो अब हुआ क्या कि जैसे ही लड़की वहां पर आई और लड़की ने पुजारी को कहा कि आज की जो आरती है उसमें तो हमें देर हो गई, लेकिन कल की आरती में हम शाम के समय तभी आ जाएंगे। तो लड़की का जो हम शब्द था, वो लड़की ने हालांकि अपने लिए बोला था, लेकिन पुजारी ने उसे समझ लिया संभव और पारो दोनों के लिए। तो यहाँ पर युगल अर्थ मतलब जोड़े का अर्थ, यानी हम से मतलब पारो ने कहा अपने लिए, लेकिन पुजारी ने समझा पारो और संभव दोनों के लिए। तो जैसे ही पुजारी ने इसे युगल अर्थ में समझा तो पुजारी के मुख से आशीर्वचन निकला, सदैव सुखी रहो, फूलो फलो, और जब भी आना साथ ही आना, गंगा मैया मनोरथ पूरा करे। अब जैसे ही आशीर्वचन निकले, ये वचन सुनकर जो संभव था उसके मन में बहुत अद्भुत विचार उत्पन्न हुए और उसका पूरा शरीर रोमांचित हो उठा। लेकिन जो पारो थी, पारो थोड़ा सा छिटक कर दूर खड़ी हो गई और स्वयं को बाद में उसने बताया कि वो अपने अकेले की बात कर रही थी, और ये जो अटपटापन दोनों ने अपने अपने मन में महसूस किया, ये पंडित के आशीर्वाद देने के कारण महसूस हुआ। अर्थात पारो का छिटक कर दूर खड़ा हो जाना और संभव के मन में अद्भुत विचार आना और उसके पूरे शरीर का रोमांचित हो जाना, ये अटपटापन दोनों के मन में पंडित के आशीर्वाद के कारण आया था। तो जो हमारी ये कहानी है, इसके प्रश्नोत्तर इतने ही हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्नोत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मेरी पहली वीडियो भी अगर आपने देखी है तो उससे भी आपको प्रश्नोत्तरों को समझने में बहुत ज्यादा मदद मिली होगी। फिर भी अगर आपके और भी कोई प्रश्न हैं या इस पाठ से संबंधित कोई भी क्वेरी आपके मन में है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको वीडियो कैसी लगती है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। धन्यवाद।